हिंदी सिनेमा की एक ऐसी मशहूर एक्ट्रेस जिसने अपनी जवानी में नाम, शोहरत, इज्जत, पॉपुलैरिटी तो कमाया, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी गुमनामी की साए में छुप कर रह गई। कभी वो एक बेहतरीन गायिका और अभिनेत्री हुआ करती थी, लेकिन आज वो खुद को ही नहीं पहचान पाती हैं, जिसकी वजह एक्टर संजीव कुमार को माना जाता है। आखिरकार कौन है यह एक्ट्रेस जिसने अपना आपा खोकर खुद की जान लेने की कोशिश की, अपनी सारी जवानी एक बंद कमरे में बिता दी? क्यों उनकी हालत का जिम्मेदार अभिनेता संजीव कुमार को ठहराया गया? ये सब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। 70 और 80 के ज़माने की एक ऐसी मशहूर अदाकारा जिसके तीखे नैन नक्श के लोग दीवाने हुआ करते थे। उस अदाकारा का नाम सुलक्षणा पंडित है, जिनका जन्म 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ के एक संगीत घराने में हुआ था। बचपन से ही अपने आसपास संगीत के सुरों को सुनते सुनते उन्होंने भी 9 साल की ही उम्र में संगीत से दोस्ती कर ली। वह अपने घर पर ही संगीत का अभ्यास किया करती थी। उसके कुछ ही सालों में उन्होंने स्टेज शो भी करना शुरू कर दिया। एक दिन इसी स्टेज शोज ने उनको फिल्म जगत का सफ़र तय करा दिया और उन्हें पहली बार किसी फिल्म में गाने का मौका मिला, जिसका नाम तकदीर था। इस फिल्म के नाम की ही तरह उनका तकदीर बदल गया। इस फिल्म ने उनको फेमस सिंगर लता मंगेशकर के साथ 7 समुंदर पार से गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने साल 1976 की फिल्म संकल्प में गाना गाया, तू ही सागर तू ही किनारा। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाकर लोगों का मन मोहा। संगीत की दुनिया से बॉलीवुड की दुनिया में पहुंचकर वो एक अदाकारा के रूप में भी जानी जाएंगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जब वो फिल्मों के लिए गाना गाया करती थी तो उसी दौरान उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने के भी ऑफ़र मिलने लगे। इसके बाद उनका फिल्मों में अभिनेत्री बनने का सफ़र भी शुरू हो गया। उन्होंने अपने ज़माने के सभी फेमस अभिनेताओं के साथ काम किया, जिसमें राजेश खन्ना, जितेंद्र, राज बब्बर, ऋषि कपूर, संजीव कुमार जैसे कई नाम शामिल हैं। दर्शक उनकी आवाज़ के साथ साथ उनके अभिनय को भी खूब पसंद किया करते थे। उन्होंने किशोर कुमार की फिल्म दूर का राही में बेकरार दिल तो गाए जा गाना गाया, जिसको उनके फैंस द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। फिर आई साल 1975 की फिल्म उलझन, जिसमें सुलक्षणा की पहली बार मुलाकात संजीव कुमार से हुई। इस फिल्म में संजीव और सुलक्षणा मुख्य किरदार में थी। फिल्म के सेट पर जब सुलक्षणा पहली बार संजीव कुमार को देखी तो वो उनको आकर्षक किस्म के शख्स लगे। उलझन फिल्म की शूटिंग करते करते सुलक्षणा संजीव कुमार पर अपना दिल ही हार बैठी। जहां सुलक्षणा अपना दिल संजीव कुमार को दे बैठी, वहीं संजीव का दिल हेमा मालिनी के लिए धड़क रहा था। उलझन फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव और सुलक्षणा बेहद अच्छे दोस्त बन चुके थे। संजीव अक्सर अपने मन की बातें सुलक्षणा से बताया करते थे। एक दिन संजीव हेमा के पास अपना प्रपोजल लेकर पहुंच गए तो हेमा ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसकी वजह धर्मेंद्र थे, क्योंकि वो उनसे प्यार करती थी। इसके बाद तो संजीव का दिल ही टूट गया। हेमा के मना करने के बाद सुलक्षणा ने संजीव को अपने दिल का हाल बता दिया और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो संजीव ने सुलक्षणा से शादी करने के लिए मना कर दिया। सुलक्षणा संजीव से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। संजीव के मना करने के बाद तो वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने फिल्मों में हमेशा के लिए काम करना छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ रहने लगी। दिल टूटने का दर्द वो झेल ही रही थी कि तभी साल 1985 में उनके पास खबर आई कि संजीव कुमार का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। इसको सुनते ही सुलक्षणा अपना आपा ही खो बैठी। उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। मानसिक संतुलन खोने की वजह से वो किसी को नहीं पहचान पा रही थी। इस बीच उन्होंने खुद की जान भी लेने की कोशिश की थी। इसके बाद तो उनकी पूरी जवानी एक कमरे में बीती। वो पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। इसके बाद सुलक्षणा की छोटी बहन विजेता पंडित उनको अपने घर ले आई और उनका देखभाल करती थी। विजेता ने अपनी बहन की हालत का जिम्मेदार संजीव कुमार को ठहराया। उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से
कहा कि संजीव कुमार ने सुलक्षणा को धोखा दिया है। उनकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि वो किसी को पहचान भी नहीं पा रही हैं। इसके कुछ ही सालों बाद विजेता ने एक बार फिर एक इंटरव्यू में सुलक्षणा और संजीव कुमार की बातें करते हुए कहा कि सुलक्षणा संजीव से बेहद प्यार करती थी, लेकिन यह प्यार एक तरफा था। सुलक्षणा ने उन्हें शादी के लिए बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। जब संजीव कुमार ने शादी के लिए मना कर दिया तो वो डिप्रेशन में चली गई। संजीव ने शादी के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी। इस वजह से वो शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो कभी भी दुनिया को अलविदा कह सकती हैं। इससे सुलक्षणा की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। अब सुलक्षणा की हालत पहले से ठीक है। वो लोगों को अब पहचानने लगी हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद से वो अकेले पड़ गई थी। इस वजह से मैं उनको अपने घर ले आई। एक बार सुलक्षणा बाथरूम में फिसलकर गिर गई थी। इस वजह से उनकी हिप बोन टूट गई। इसके चलते उनका 4 बार सर्जरी भी हुआ। फिर भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई। इस वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं। इन सब के चलते वो हमेशा कमरे में रहती हैं और किसी से मिलती जुलती भी नहीं हैं। सुलक्षणा को आखिरी बार म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव के निधन के बाद प्रार्थना सभा में देखा गया था। 69 साल की हो चुकी सुलक्षणा संजीव कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके मना करने के बाद उन्होंने किसी और से शादी नहीं किया। एक समय ऐसा था जब सुलक्षणा लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी, और एक समय ऐसा आया जब कमरे में गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गई। सुलक्षणा पंडित की ज़िंदगी के अनसुने किस्से कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।